सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 जो लॉगरिथम्स एडवांस मैथ्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं लॉगरिथम्स आया कहाँ से। मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर फॉर्मूलाज लिखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लो इंडाइसेस तुम लोगों ने पढ़ा, मान लो a टू द पावर m इक्वल टू b, a टू द पावर m इक्वल टू b, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंडाइसेस या एक्सपोनेंस एंड रेडिकल्स पढ़ा, तो इसी को हम लोग एंटी इंडाइसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉगरिथम्स। कैसे, तो log b टू द बेस a इक्वल टू m होगा, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको ये कैसे लिखेंगे, देखो a टू द पावर m, ध्यान रखना है, ठीक है, a टू द पावर m इक्वल टू b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था, और फिर हम लोग इसमें चलते हैं, फार्मूलाज पे चलते हैं, ठीक है। मैं फार्मूला साइड में लिखता हूँ ताकि हमेशा काम आए, log mn, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस चीज़ को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको लॉगरिथम का, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस a इक्वल टू दिस वन, तो m होगा वैल्यू। तो log mn क्या होगा, मान लो बेस a है, mn मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, ऐसे याद रखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसको अलग अलग करके प्लस कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस में लिख सकते हैं, और डिवाइड हुआ तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, मान लो अगर पावर में हो तो m टू द पावर n टू द बेस a, अगर बेस a है और पावर क्या है m टू द पावर n, तो पावर क्या होता है, सामने आ जाता है, ठीक है, पावर सामने आ जाता है। चौथा फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखना है, अच्छा, अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बेस और नंबर सेम हो तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। नंबर 5, अगर log 1 है, बेस कुछ भी हो, अगर log 1 है, बेस कुछ भी हो, तब आंसर क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। log 0 नहीं होता है, log 0 नहीं होगा क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ फार्मूलाज है जैसे हमें लगेंगे, जैसे कि log a टू द बेस b, इसको अगर बेस चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/log b टू द बेस a लिख सकते हैं। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन में समझ जाएंगे क्यों लिखते हैं ये सब, ठीक है। और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो c कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है, मान लो c और c कैंसिल होकर a और b रह जाएगा, a ऊपर b नीचे, ठीक है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c। सो ये बेसिक फार्मूला से कुछ चाहिए हम लोगों को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और बाकी भी बहुत सारे हैं, अगर कुछ मिलता है तो मैं साइड में लिखता रहूँगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को जानना है पहले। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। हाँ, और एक वैल्यू याद रखना है, log 10 1 होता है, कब, अगर बेस नहीं दिया हुआ है। अगर बेस नहीं दिया हुआ है किसी लॉगरिथम का, तो हमें बेस क्या पकड़ना है, हमेशा 10 ही पकड़ना है, ठीक है, हमेशा 10 ही होगा, ठीक है। अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हमेशा 10 पकड़ना है, तो 10 हो जाएगा इसकी तरह। ए क्या होता है, 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू क्या होगा, 1। अगर बेस a हो तो तब नहीं लिख सकते, ठीक है, तब नहीं लिख सकते। अगर बेस ना दिया हुआ हो तो, अगर नहीं दिया हुआ है बेस, तो क्या पकड़ना है, एज्यूम करना है हम लोग को, 10 एज्यूम करना है, ठीक है, एज्यूम करके आंसर 1 लिखना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लिख दिया। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस आर सम क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है, इसको तो बहुत ईजी है। अगर बेस सेम हो तो आंसर क्या होगा, बेस एंड नंबर सेम हो तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, है ना, आंसर 1 होगा। इसका भी सेम है तो क्या होगा, आंसर 1 होगा।
इसका सेम नहीं है तो इसको सेम करना होगा। अगर 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, ऐसा है ना। अगर एक डेसिमल हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 टू द बेस 10, और इसको क्या लिखना है, देखो डिवाइड है ना, डिवाइड है, डिवाइड का फॉर्मूला क्या था m-n, तो m यहाँ पे क्या है log 1 टू द बेस 10, बेस तो हमेशा 10 ही है, यहाँ पे क्या था a था, यहाँ पे बेस कितना है 10 है, तो माइनस होगा log 10 टू द बेस 10। तो इसका क्या है log 1 का वैल्यू क्या है 0 और इसका क्या है 1, तो आंसर क्या होगा -1। ठीक है। अच्छा मैं एक और फार्मूला लिख देता हूँ, इसको इस तरह करके कर सकते हैं, और डायरेक्ट वाला भी एक फार्मूला लिख देता हूँ। मान लो log यहाँ पे था, कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था। अगर पावर ऊपर हो तो क्या होता है, पावर ऊपर हो तो यहाँ पे आ जाता है, अगर पावर नीचे हो तो क्या होगा, नीचे हो तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे m है, यहाँ पे a⁴n है। अगर नीचे पावर हो तो क्या होगा, n सामने आएगा लेकिन नीचे आएगा, मतलब 1/, लिख देना है। ठीक है, log m टू द बेस a। यहाँ पे क्या था, सामने आया मतलब ऊपर आया, और अगर नीचे हो तो नीचे आएगा, n नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी पावर हो, मान लो यहाँ पे पावर a था तो ये तो सामने आएगा, तब यहाँ पे a/n हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, अगर पावर ऊपर हो तो सामने ऊपर आएगा और नीचे हो तो सामने नीचे आएगा, मतलब 1/, से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पावर तो कुछ नहीं कर सकते, इसको 10² लिख सकते हैं, बेस सेम हो जाएगा, है ना। तो log 10 और ये 1/2, 2 सामने आ जाएगा, 1/2 log 10 × 10 और हाफ इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, बेस सेम, बेस एंड नंबर इज सेम, सो हाफ इंटू 1 इज हाफ। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो इसको अगर करोगे, इसको 2 टू द पावर कर सकते हो 2², इसको भी 2 टू द पावर समथिंग कर सकते हो। ये 4 से शायद चला जाएगा, या 4 से शायद फैक्टराइजेशन हो जाएगा, करके देख लो। तो 4 6 24 और यहाँ पे 4 4 16 और ये 4 क्यूब होता है। ठीक है, तो कितना 4 में होता है 256, 4 टू द पावर 4 टू द बेस 4। अगर पावर हो तो पावर सामने आ जाएगा, है ना, और इसका आंसर क्या होगा 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 × 1 4। अभी यहाँ पे देखते हैं 216 6 से होता है। ठीक है, तो बेस तो 6 है, इसको 6 क्यूब लिख दो। ठीक है, और इसको ये तो इंटू है तो इंटू 6 टू द पावर हाफ लिख दो। रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लोग √6 को 6 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 6 को 6 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, 4/3 ऑफ 6 को 6 टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर हाफ। तो हम लोगों ने इंडाइसिस में पढ़ा था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m + n। तो इंडाइसिस चैप्टर में यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को फॉर्मूलाज देख लेना है। ठीक है, a + n कितना होगा 3 + ½ तो ये क्या हो रहा है 6 पावर में कितना आ रहा है 3 × 2 6 + 1 7/2। ये पावर में है ना, 7/2 सामने आ जाएगा, 7/2 log 6 टू द बेस 6 और ये तो 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 7/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये अगर 625 होता तो 25² लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 125 है ना, तो इसको एक साथ ब्रेक कर दो। तो इसको लिखेंगे 5 क्यूब, इसको लिखेंगे 5²। तो 3 सामने और 2 सामने नीचे, तो क्या होगा log 5 टू द बेस 5 दैट इज़ 3/2। ये तो 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये करना थोड़ा मुश्किल है, चलिए हम लोग ये नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, ये लिख लेना। नंबर 8 क्या दिया हुआ है, log 0.008 टू द बेस 5, है ना। तो पहले डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाओगे क्या आएगा 8/1000 डिवाइडेड बाई 5, 8/1000 डिवाइडेड बाई 5। तो काटते हैं 4 × 2 8, 4 × 25 100। अच्छा, ये चला जाएगा 125, तो क्या आ रहा है log 5 यहाँ पे 1/125, लेकिन 1/ होने से log 1 - log 25 लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले किया था ये। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, log 1/10 को 10 टू द पावर -1 टू द बेस 10 और इसको -1 सामने ले आओ, log 10 10 आंसर -1, ये भी कर सकते हो। ठीक है, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो 1/25 को हम लोग लिखते हैं
125 टू द पावर -1 टू द बेस 5। तो -1 सामने आ जाएगा, लॉग ये 125 को क्या लिखेंगे 5 क्यूब टू द बेस 5, और 3 सामने आ जाएगा, -3 हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5, आंसर क्या होगा -3। ठीक है, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और वीडियो बनते बनते लगभग 5-6 घंटे वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और सिमिलर जो क्वेश्चन है मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला साइड में ही रखते हैं, फॉर्मूला तो हमेशा लगेंगे, तो फॉर्मूला साइड में ही रखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कितना तक किया था, 8 तक हुआ था हम लोग का, 9 और 10 करते हैं। तो 9 क्या, ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। ये क्या होगा, -4 तो पहले से है, पावर में है, तो पावर होने से क्या होगा सामने आ जाएगा, तो सामने लेके आते हैं। ये क्या होगा -4 लॉग, ये तो 10 ही रहने दो, इस 1 को करते हैं 1/10। ठीक है, और इसके बाद करते हैं 10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, और -1 क्या होगा सामने आ जाएगा और कहाँ आएगा नीचे आएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे कट जाएगा, और ये तो 1 है, यहाँ पे 4/1 कितना है 4, तो 4 × 1 कितना होगा आंसर 4। ठीक है, तो इसको करते हैं 2 टू द पावर -1/3, 2 टू द पावर -1/3, ये बेस 2 है, तो 64 को भी 2 टू द पावर समथिंग लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर ये 6 क्या होगा सामने आ जाएगा, तो 1/3 × 6 log 2 टू द बेस 2, ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 1 × 2 × 1 कितना होता है -2, तो इसको लिख सकते हो 1/2², इसको लिख सकते हो 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का 3.1 एक्सरसाइज का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ नंबर 1 log x टू द बेस 2 = 3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने पहले ही log का डेफिनेशन में बताया था। क्या बताया था, इसका इससे पावर करना है। ठीक है, तो क्या होगा 2 क्यूब = x होगा, तो x कितना आ रहा है 2 क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 16 टू द बेस x = 2, तो इसका क्या होगा x² हो जाएगा = 16, तो x² = 4² लिख सकते हैं हम लोग, और देखो पावर सेम होगा तो बेस भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस तरफ भी स्क्वायर ही लाना है। ठीक है, 2 टू द पावर 4 मत लिख देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो नंबर 3 लिखते हैं, log x टू द बेस 3 = -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3 = x, तो x = x इस तरफ लिख लेते हैं, और 3 टू द पावर -3 को लिखते हैं 1/3³ लिख सकते हैं ना, तो x = 1/3³ कितना होता है 27। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग नंबर 4, log √5 टू द बेस 0.008 = x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.008 टू द पावर x = √5। तो पहले हम लोगों ने किया था, क्या लिख सकते हैं 8/1000 टू द पावर x = 5 टू द पावर हाफ, रूट को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर हाफ। ये 8 से काट देते हैं, ये 8 से काटेंगे तो कितना होगा 8 1 8 9 10 9 10 20 8 2 16 125 होगा, तो 1/125 टू द पावर x = 5 टू द 5 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब x = 5 टू द पावर हाफ, है ना। तो इसको हम लोग अगर करेंगे 5 क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो = 5 टू द पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, अगर पावर सेम है तो बेस सेम हो रहा है, तो बेस सेम होने से भी पावर भी सेम होगा। ठीक है, तो -3x = हाफ, तो x क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा, माइनस पहले ही लिख लो, 1/-6 और -1/6 सेम ही होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। log 1728 2√3 टू द पावर x, ये आ रहा है, और नेक्स्ट है हम लोग के पास 6 क्या है log 0.0110 = x। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका पावर में ये आएगा है ना 2√3 टू द पावर x इक्वल टू 1728। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ भी 2√3 टू द पावर समथिंग लाना होगा। तो 1728 को अगर फैक्टराइजेशन करोगे 2 और 3 ही लाना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लाना है। तो पहले 2 से स्टार्ट कर दो, 3 से ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 3 2, 2 1 then 6, 2 2 से 4, 2 1 2 6, then 2 होगा 108, then 2 होगा 54, then 2 होगा 27, then 3 कितना होगा 9 और 3 3। हाँ यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 6 बार है ना, लेकिन 3 कितना है, 3 है। तो 3 को भी हम लोग को 6 बनाना है। तो एक 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 क्या होगा आंसर 3 हो जाएगा, है ना। तो एक 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो इसको भी वही लिख सकते हैं और इसको भी वही लिख सकते हैं। अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया, और 3 को मैंने √3 बना दिया है ना, तो √3 कितने बार आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से भी पता चल रहा है हमें 2 और √3 चाहिए, तो 2 तो मिल गया और इस 3 को √3 बना देना, ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ 3 होता, क्यूब रूट ऑफ 3 बनाते तो कैसे बनाते, 3 होता, ठीक है, 3 होता, 3 मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, ठीक है। 4th रूट होता तो 4 होता, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये क्या आ रहा है हम लोग के पास 2√3 टू द पावर x इक्वल टू 2√3 टू द पावर 6। 2 6 बार और √3 भी 6 बार। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर x होगा, है ना, इक्वल टू 0.01। अच्छा यहाँ पे 10 टू द पावर x है, यहाँ पे भी 10 टू द पावर समथिंग तो लाना होगा। तो 10 टू द पावर x इसको लिख सकते हैं 1/100। तो इसको लिख सकते हैं 100 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, और 2 इंटू -1 डायरेक्ट कर लेते हैं -2। पावर क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो x क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ 3 1, क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, log √6 टू द बेस 2 एंड सम करना है ना, तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ, +2 √2/3, ठीक है। अगर प्लस में होता है तो क्या होता है, देखो यह प्लस में कहाँ पे, ये यहाँ पे है। अगर प्लस में होता है तो इस तरफ क्या होगा, इनटू में हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है और बेस भी सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख ही सकते हैं हम लोग। 2 यहाँ पे √6 इंटू √2/3, है ना। तो यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 3 अगर रूट के अंदर है, इसको रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू √3। और मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और डिवीजन में भी कर सकते हो। और डिवीजन में करोगे तो क्या होगा, √2/√3। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया, √2 इंटू √2, √2 इंटू और √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। पहले ही देखा था √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इफ़ मतलब गिवन है log 3 टू द बेस 2 इक्वल टू p। हमें आंसर निकालना है log 27 टू द बेस 8। तो log 27 टू द बेस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, है ना, लिख सकते हैं। इसका पावर सामने, इसका पावर सामने, लेकिन नीचे। तो यहाँ पे 3 और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, log 3 टू द बेस 2, ये कितना हो रहा है 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है ना पहले से। तो ये p हो जाएगा, तो 1 इंटू पी कितना हो रहा है, p। और एक दूसरा भी निकालने के लिए बोला गया है, log 81 टू द बेस 16। तो 81 को अगर करोगे, तुम लोग करके देखना,
3 टू द पावर 4 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टराइजेशन करके देख लेना। और 16 को लिख सकते 2 टू द पावर 4, क्योंकि हमें क्या लाना है, 3 और 2 ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली 4/4 log 3 टू द बेस 2, ये कट जाएगा, ये 1 होगा, और 1 इंटू पी क्या होगा, पी ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू a, और क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है log 2, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 टू द पावर 5 टू द बेस 5, 4 टू द बेस 10, और निकालना है log 2 टू द बेस 100। अच्छा यहाँ पे देखो ये a दिया हुआ है, हम लोग के पास क्या है, log 2 टू द बेस 5 है ना। तो देखो बेस यहाँ पे क्या है, बेस को ध्यान रखना है, ठीक है। 2 टू द बेस 10 दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है 2 टू द बेस 5, तो मत लिख देना ये आधा है तो a/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, बेस को चेंज करके। देखो यहाँ पे मैंने सी बेस चेंज किया, सी कट जाता है ना, इसी तरह से करना है, ठीक है। देखो इसको बेस 10 लेके आओ, हम लोग के पास क्या है, 2 टू द बेस 10 तो है, ठीक है, इतना तो लेके आ गए। तो हम लोग ने क्या एक्स्ट्रा लगाया, सी लगाया ना, तो सी को कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, इंटू log 10 टू द बेस 5, ये a हो जाएगा, है ना। और इसको उल्टा करके लिखते हैं log 5 टू द बेस 10, 5 टू द बेस 10, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं, 1/log b टू द बेस a। हमें बेस हमेशा 10 रखना है, ठीक है। तो इसको अगर उल्टा नहीं करोगे, मतलब 1/, नहीं करोगे तो 10 नीचे तो आएगा नहीं। अभी इसको क्या करना है, 5 का वैल्यू तो है नहीं, हम लोग के पास 2 का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 2 का वैल्यू दिया हुआ है और 5 का वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, और 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू निकालना वो भी बहुत ईजी है। तो कैसे करना है, देखो हमेशा याद रखना है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, इट्स इक्वल टू 5। तो इसको a इंटू 1 a ऊपर ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखो डिवाइड है, तो डिवाइड होने से क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। ये था हम लोग का ये डिवाइड वाला, है ना, माइनस ही तो होता है, भी सेम रहेगा, m और n लिख लेना है। यहाँ पे देखो ये m है, ये n है, तो a बाई ये कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और ये कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला करते हैं, log 4 टू द बेस 10, ये तो ईजी ही है, तो 10 तो पहले से ही है, फिर इसको सिर्फ 2 में कन्वर्ट करना है। तो 4 को तो हम लोग इजीली 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 सामने आ जाएगा, log 2 टू द बेस 10, और इसका आंसर तो a दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा वाला है log 2 टू द बेस 100, 2 तो पहले से है, इसको 10 बनाना है ना। तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 पावर में नहीं, यहाँ पे है, तो ये 2 नीचे है तो नीचे आएगा, लेकिन सामने आएगा लेकिन नीचे आएगा। तो log 2 टू द बेस 10, तो 1/2 इंटू a। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बहुत ईजी है, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। 4, 5 और 4 और 5 मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 6 से थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो देखते हैं। 6(1) पहला क्या है, log बेस 2, फिर आएगा log बेस 3, फिर आएगा log बेस 2, और 512, इसको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। इसको 1 प्रूफ करना है, तो इसको कैसे करोगे, ये पकड़ लो, मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया। तो पहले 512 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो इसके साथ वाले बेस को देखना है, ठीक है। तो हम लोगों को जो साथ वाला बेस क्या है, 2 है ना, तो इसको 2 के मल्टीपल्स पे लाना है, 2 टू द पावर समथिंग लाना है। तो क्या हो सकता है, 7 128 होता है, 8 256 होता है, 256 का डबल होता है 9, 2 टू द पावर 9 होगा, ठीक है। तो
इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 log 3, इस 9 को पावर है ना, ये तो सामने आ जाएगा, तो सामने यहाँ पे आ गया, और log 2 to the base 2। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, अभी इस 9 को इसके साथ देखना है, ठीक है। 9 तो लेके आ गया, ये तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो इसको भूल ही जाना, जब पावर लेके आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली भूल ही जाना कि ऑटोमेटिकली ये 1 ही हो जाएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 log 3 to the base 3, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2 log 6 log √2 to the 8 to the base √2, तो इसका आंसर क्या निकालना है हम लोग को, 1 निकालना है, ठीक है, 1 निकालना है। तो ये इसका आंसर 1 निकालना है, तो मान लो कैसे करते हैं, तो नीचे क्या है, √2 है ना, तो √2 के हिसाब से कर लेंगे हम लोग, इसको 2 के हिसाब से कर सकते हैं, तो 2 के हिसाब से अगर करेंगे तो √2 के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो 2 कितने बार होता है, 8, 2 की होता है, अगर √2 होगा तो डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, तो 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, करके देख लेना, 2 × 2 × 2, एक 2 को 2 √2, फिर एक 2 को 2 √2, फिर एक 2 को 2 √2, तो कितना हो रहा है, 6 √2, तो आ गया, तो 6 को इधर लेके आ जाओ, सामने आ जाएगा, है ना, और √2 to the base √2, ठीक है, इसको 1 निकालना है आंसर, तो आंसर ये क्या हो रहा है 1, ये क्या हो रहा है 1, मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, ठीक है। तो फिर करते हैं नंबर 3, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। नंबर 3 है log 2 log √2, फिर है log 9 √3 इक्वल टू 2, आंसर निकालना है, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट भूल ही जाओ, ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है, ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं देने से भी चलता है। मान लो मैं दे ही रहा हूँ, तो इसको √2 लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट छोड़ देते हैं अभी, तो ये √3 है, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 होने से कितना होगा, डबल होगा, है ना, डबल ही तो होगा, तो डबल कितना होता है, 4 टाइम्स हो जाएगा, √3 to the power 4, तो √3 to the power 4, ठीक है, ब्रैकेट ये रह गया था, अभी इस ब्रैकेट को भी निकाल लेते हैं, तो ये √2 हो जाएगा, 4 तो सामने आ जाएगा, log √3 to the base √3, तो ये क्या होगा, √2, और इसको √2 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और √2 होने से डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, इसका तो 1 है, लिखने का ज़रूरत नहीं, 2, और ये 4 सामने आ जाएगा, log √2 to the base √2, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं हम लोग 4 को 2 स्क्वायर, 2 नीचे, 2 को सामने लेके आओ, log 2, इसका क्या हो रहा है, 2 × 1 2, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कुछ अगर डाउट्स हो तो टेक्स्ट कर देना, मैं कर दूँगा। तो चलो करते हैं नेक्स्ट। नंबर 4 log 16 to the base 9 into log 10 to the base 4 into log 2 to the base 10 इक्वल टू क्या लेना है, log 2 to the base 3, 2 to the base 3, ठीक है। अच्छा इसको लेते हैं पहले, ठीक है, इसको लेते हैं, तो इसको लेंगे, आंसर ये लाना है, ठीक है, log 2 to the base 3, तो मान लो इन दोनों को पकड़ लो, इसको ऐसे रखते हैं। अच्छा ये देखो मैंने बताया था ऐसा क्रॉस में कैंसिल होता है, याद रखना, ये दोनों रह जाएगा, इस तरफ इधर से क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, इधर से हो या इधर से हो, तो मान के चलो इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, log 2 to the base 4, ठीक है, 2 to the base 4। अच्छा अभी एक काम करते हैं, इसको log 16 to the base 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना, तो log 16 to the base 9, ये क्या होगा 1/2, ये पूरा सामने ही लेके आ जाओ, ये 1/2 यहाँ पे लिखना था, मैं सामने ही लेके आ गया, इनटू ये क्या हो जाएगा log 2 to the base 2, तो ये तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। हम लोग को क्या लाना है, log 2 to the base 3, तो इसको 2 में इसको 3 में कर दो, आंसर आ ही जाएगा। तो ये होगा 2 to the base 2 to the power 4, और ये होगा 3 स्क्वायर, तो 4 तो सामने आएगा,
और ये क्या आएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पहले से 2 है अब, और इसका 2 अभी यहाँ पे आ रहा है, तो log 2 to the base 3, ये 4 और ये क्या होगा 4 ही तो होगा, 2 into 2 is 4 तो कट जाएगा 4/4, तो आंसर क्या आ रहा है log 2 to the base 3। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड है। ठीक है, पहला तो है एक्सपांड कर दो और दूसरा है छोटा करके कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा वाला ही करता हूँ। ठीक है, आप लोग एक्सपांड वाला भी कर सकते हो। एक्सपांड जैसे इसको log 16/15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइड वाला है ना, तो log 16 माइनस log 15, तो ये क्या होगा 7 इंटू log 16 माइनस log 15 ब्रैकेट में होगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 log 16 माइनस 7 log 15। यहाँ पे देखो बेस है नहीं ना, तो बेस को हम लोग को 10 पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको छोटा करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, ये अगर इधर चला जाए तो कहाँ पे जाएगा, ये तो पावर में ही जाएगा, क्योंकि सामने क्या आता है, ये पावर में ही तो जाएगा, पावर होने से तो सामने आता है। तो अगर सामने है तो पावर में लिखते हैं, तो चलो लिखते हैं 16/15 to the power 4 प्लस log 25/24 to the power 5, फिर इसको लिखते हैं log 81/80 to the power 3। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये आंसर है, निकालना है ना। अच्छा, प्लस होने से कौन सा फॉर्मूला होता था, मल्टीप्लाई वाला, प्लस होने से मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। तो इसको सेकंड ब्रैकेट देते हैं 16/15 to the power 4 इंटू 25/24 to the power 5 इंटू log 81/80 to the power 3। ठीक है। अच्छा, इसको अभी प्राइम नंबर्स के पावर में ले जाओ। क्या करना है, प्राइम नंबर्स के पावर में लेके जाना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4। क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, तो इसको लिखते हैं 2 to the power 4। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। ये तो है, देखो सारे प्राइम नंबर्स में आ गए, बेस जो है सारे प्राइम नंबर्स में लाना है। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मान लो 3 into 8। 24 को तो 3 into 8 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो ऐसे भी कर सकते हो बिना फैक्टराइज करके, तो 3 into 8 लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 क्यूब to the power 5। अच्छा, 81 को क्या लिखेंगे करके देखना, 3 to the power 4, और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 5। 16 into 5 होता है, और 16 को हम लोग 2 to the power 4 लिख सकते हैं क्यूब। ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं log पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हम लोगों ने देखा था a to the power m इंटू n इक्वल टू a to the power mn, मतलब ये दोनों पावर्स है, पावर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इंडाइसेस वाला फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स जो था क्लास 8 में वो था। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 to the power 16। 3 के पावर में तो कुछ है नहीं, तो 3 to the power 4 और 5 to the power 4। यहाँ पे क्या होगा, 2 और ये मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएगा। 3 के पावर में कुछ नहीं है तो 5 ही होगा, और इसके पावर में क्या है 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 15। अच्छा, यहाँ पे लॉग है नहीं, हाँ मैंने गलत कर दिया। ये क्या होगा, 4 into 3 क्या होगा 12, और यहाँ पे 4 into 3 अगेन 12, और यहाँ पे 5 into 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आसान हो गया, अभी जल्दी जल्दी कर सकते हो। देखो ऊपर है 16 और ऊपर कुछ है नहीं है, नीचे है, तो a to the power m by a to the power n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a to the power m minus n। तो पावर अगर नीचे होगा, पावर नीचे होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस करेंगे, और ऊपर होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो 2 ढूंढ लो, यहाँ पे 2 है नहीं है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक गलत हुआ है कहीं पे, हाँ यहाँ पे 2 to the power 15 होना चाहिए। अच्छा, 16 plus 15
2 to the power 4, 4 4 16, 2 cube 5 3 15, 2 4 3 12, 27 और 28 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे गलत हुआ है, ये 7 होना चाहिए क्योंकि ये पावर 7 है। तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा और ये 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। हाँ, गलत लिखा था मैंने। तो ये क्या होगा 28, नीचे क्या है 15, -15 हो जाएगा और 12 को लिखेंगे तो -12 हो जाएगा। अभी 5 का देखते हैं। 5 to the power 10, ऊपर तो है नहीं, नीचे कितना है -7 और नीचे वाला और कुछ है, हाँ -3 यहाँ पे है। ठीक है, 3 का लिख लो, 3 का 12, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, -7 -5। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये 2 to the power 1 होगा, माइनस करो 1 आएगा, ये 5 to the power 0 होगा, ये 2 to the power 0 होगा। ठीक है, इतना आ रहा है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये तो 2 to the power 1 2, तो 1 × 1 × 2 कितना आ रहा है 2 आएगा, तो log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चंस। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन करता हूँ और बाकी जो सिमिलर होगा आप लोग कर लेना। log base 2 27 343 plus 5 log base 2 25/8 plus 3 log 2 27/80 plus 7 log base 2 16/15 इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसी को भी उसी मेथड से करते हैं। चलिए, तो इसको 1 हटा देते हैं, 1 आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 2 है, ध्यान रखना है बेस 2 है, तो यहाँ पे पहले करते हैं, अच्छा इस पावर को उठा देते हैं, इन पावर को फिर बाद में जोड़ देंगे। 343 प्लस log 25/8 टू द पावर 5, फिर log बेस 2 है 27/80 टू द पावर 3 और log 2 16/15 टू द पावर 7। अच्छा, प्लस है सारे, तो प्लस है सारे, तो कैसे करना है, प्लस है तो सारे इंटू करना है ना, इंटू हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या करते, इसको माइनस होता तो क्या करते, डिवाइड करते, डिवाइड नहीं करना है, इंटू ही लिखना है। और इसको क्या करना है, उल्टा करके लिख दो। कैसे लिखोगे, रिवर्स करके लिखोगे तो कितना होगा, मतलब रेसिप्रोकल करके लिखना है। ठीक है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कितना होगा 15/16 टू द पावर 7 लिखना है। ठीक है, फिलहाल तो प्लस है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, तो मैंने समझा दिया सिर्फ। तो log सारे तो प्लस ही हो जाएंगे, इंटू ही हो जाएंगे क्योंकि प्लस है। ठीक है, तो इसको एक और स्टेप शॉर्ट करते हैं। इस 27 को क्या लिखेंगे हम लोग 3³ और 343 को लिखेंगे हम लोग, 343 को क्या लिख सकते हैं, 3 से करते हैं 313 749 7 होगा 4763 28 29 30 32 30 34 log 7³ देख लेता हूँ आंसर। हाँ, ये गलत लिखा है मैंने, ये 243 होगा, 343 नहीं होगा। ठीक है, मैंने गलत लिखा है, 243 है। तो 243 होता है हम लोग का 3 to the power 5। ठीक है, 243 होता है 3 to the power 5। तो इसको इनटू इसको भी कर लेते हैं, एक साथ ही करते हैं। ठीक है, 5² और 2³ और ऊपर क्या है 2 to the power 5। अच्छा, इनटू फिर से इसको भी करते हैं, 27 को 3³ और इसको लिख सकते हैं 2³ 2 to the power 4 × 5, 16 × 5 इज़ 80³ इनटू इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 16 को, और इसको लिख सकते हैं 3 × 5 to the power 7। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। log 2 ये हो जाएगा 3³, इसको काट भी सकते हो, यहाँ से मैं नहीं काट रहा हूँ, तो इसको पहले कर लेते हैं। 5 to the power 10
ये होगा 2 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है। ये फिर से पावर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इज 12 और 5 क्यूब। ठीक है, इसको करोगे 2 टू द पावर 28, 3 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 क्यूब आ रहा है, 3 यहाँ पे है, +9 है, और ऊपर तो है नहीं, नीचे है -5 हो जाएगा नीचे वाला, फिर क्या होगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 का देखते हैं, नेक्स्ट 5 है ना, 5 का 10 ऊपर नहीं है नीचे है, हाँ यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 7 है तो -7 हो जाएगा। फिर 2 का है 28, सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, ये 15 - 15 ये होगा -12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0, ये कैंसिल हो जाएगा सारे, 0 हो जाएगा, इसका भी 0 ही होगा और इसका हो जाएगा 1। तो सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो क्या होगा, ये 1 ये 2, तो 2 टू द बेस 2, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।